पाकिस्तान तालिबानी सेना का सामना कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना के जुल्मों से तंग आकर बलूचिस्तान की महिलाएं भी हथियार उठा रही हैं। अब इन फिदाइन महिलाओं ने पाकिस्तान इन महिलाओं से इतना डर गया है कि बलूचिस्तान के इलाके में पाकिस्तानी सेना जाने से भी घबराने लगी है, क्योंकि एक महिला ने पाकिस्तानी सेना को सबक सिखा दिया है। उस महिला ने जिससे पाकिस्तान की सेना पाकिस्तान हमेशा कम आंकती रही है। पूरी दुनिया को आतंक से दहलाने वाला आतंकिस्तान इन दिनों आतंक के खौफ में है। दुनिया भर के आत्मघाती फिदाइनों को ट्रेनिंग देने वाला टेररिस्तान इन दिनों मारे दहशत के पसीना पोंछ रहा है। दक्षिण पश्चिमी बलूचिस्तान के कलात में पाकिस्तानी फौज के अत्याचार से परेशान एक महिला ने फिदाइन हमले में पाक फौजियों को ऐसा निशाना बनाया कि आतंक के आकाओं के होश उड़ गए। बताया जा रहा है कि यह हमला इतना जबरदस्त था कि इस फिदाइन हमले में पाकिस्तान के एक फौजी की मौत तो हो ही गई, साथ ही बलोचियों पर कहर ढाने आए कई पाकिस्तानी फौजियों के हाथ पांव के भी परखच्चे उड़ गए, जिन्हें इलाज के लिए पाक फौजियों के अस्पताल में भेजा गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस घटना के बाद से ही पाक फौज में दहशत है और डरे पाक फौजी बलूचिस्तान के नाम से ही घबराए हैं। वहीं पाक के सियासी गलियारों में भी इस हमले के बाद से खलबली मची है। पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने इस हमले को लेकर पाक फौजियों को चेताते हुए लिखा है कि बीते रोज कलात जिले के मुगलजई के करीब नेशनल हाईवे पर फिदाइन हमला हुआ, जिसमें अर्धसैनिक बल के काफिले को निशाना बनाया गया। इस हमले में पाक फौज का एक जवान शहीद हो गया। इस आत्मघाती हमले में पाक के 4 और फौजी भी घायल हुए हैं, जिनके इलाज की पूरी व्यवस्था की जा रही है। पाक को इस हमले में सबसे बड़ा सदमा ये लगा है कि पाकिस्तान के आतंकी कैंपों में अब तक सिर्फ कम उम्र के नौजवान लड़कों को ही बरगलाकर आत्मघाती हमले के लिए ट्रेनिंग दी जाती थी, लेकिन जिस तरह से बलूचिस्तान में अचानक पाक फौजियों का सामना एक महिला फिदाइन से हुआ है, मुनीर के चेले ये समझ नहीं पा रहे हैं कि अचानक पाकिस्तान में महिला फिदाइनों की ये नई ब्रिगेड कहां से आ गई। लिहाजा पाकिस्तानी सेना के होश उड़े हुए हैं और आर्मी चीफ मुनीर ने अपने कारिंदों को ये पता करने का फरमान जारी किया है कि इस हमले के पीछे किसका हाथ है। लेकिन मुसीबत यह है कि अब तक इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है। आपको बता दें, ईरान और अफगानिस्तान की सीमा से लगा हुआ बलूचिस्तान लंबे समय से हिंसा का सामना कर रहा है। वहां लगातार आजादी की मांग हो रही है और बलूची नागरिक अपने इलाके में चीन के बनाए जा रहे प्रोजेक्ट का जबरदस्त विरोध कर रहे हैं। ऐसे में पाक फौजियों को सबक सिखाने महिला फिदाइनों की नई ब्रिगेड ने जान देने और जान लेने की कसम खा ली हो तो बड़ी बात नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और पाकिस्तान के बाद अब बात बांग्लादेश की कर लेते हैं, क्योंकि बांग्लादेश के हालात इस वक्त जैसे बने हुए हैं उसके लिए सबसे ज्यादा हद तक जिम्मेदार कौन है? पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान से अपना घर तो संभल नहीं रहा है, लेकिन दूसरे देश को बर्बाद करने पर पूरी तरह से आमादा है। बांग्लादेश की स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही है और हालत ऐसी खराब हुई है बांग्लादेश की कि अब बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस भारत के सामने भीख मांग रहे हैं दोस्ती की, भीख मांग रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक मुलाकात की, क्योंकि अब समझ में आ गया है यूनुस को कि भारत के बिना बांग्लादेश का बेड़ा गर्क होना तय है और पाकिस्तान तो बांग्लादेश को पूरी तरह से डुबा कर रहेगा। दूसरों के प्रभाव में आकर अपने आप को बर्बाद करने का सबसे बड़ा उदाहरण है बांग्लादेश। बांग्लादेश घुटने पर आ गया है। पड़ोसी देश बांग्लादेश के मुखिया मोहम्मद यूनुस भारत को खुश करने में लग गए हैं। उन्हें एहसास हो गया है कि भारत के बिना बांग्लादेश की दाल नहीं गलने वाली, इसलिए यूनुस अब भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। उन्होंने कह दिया है कि भारत के बिना हमारा काम नहीं चलने वाला। वो किसी भी तरह प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक मुलाकात के लिए तड़प रहे हैं। पिछले दिनों बांग्लादेश की करीबी जिस तरह से पाकिस्तान से बढ़ी और उसके बाद से बांग्लादेश दिन पर दिन गर्त में जाता दिख रहा है, उससे यूनुस को बखूबी समझ आ गया है कि भारत जैसे देश से दुश्मनी महंगी पड़ेगी। एक तरफ बांग्लादेश पाकिस्तान के प्रभाव में भारत विरोधी कदम उठाकर अपनी किरकिरी करा रहा था,
जिस तरह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश पर नकेल कसी, उसे यूनुस की अकल ठिकाने लग गई है। इसका अंदाजा अभी हाल ही में एक विदेशी मीडिया को दिए उनके इंटरव्यू से लग जाता है, जिसमें उन्होंने कहा है बांग्लादेश के पास भारत से अच्छे संबंध रखने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि दोनों देश एक दूसरे पर निर्भर हैं। हालांकि उन्होंने माना कि दुष्प्रचार के चलते दोनों देशों के बीच कुछ गलतफहमियां जरूर पैदा हुई, लेकिन हम उन सभी गलतफहमियों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यूनुस ने भारत की तरफ दोस्ती का पैगाम भेजते हुए कहा, दोनों देशों के रिश्तों में कोई गिरावट नहीं हुई है। हमारे संबंध हमेशा अच्छे रहेंगे, वे अभी भी अच्छे हैं और भविष्य में भी अच्छे रहेंगे। हमारे संबंध बहुत करीबी हैं, हम एक दूसरे पर बहुत निर्भर हैं। दोनों देश ऐतिहासिक, राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से इतने करीब हैं कि हम कभी अलग थलग नहीं रह सकते। मोहम्मद यूनुस का यह बयान ऐसे समय में आया है जब अगले महीने 3-4 अप्रैल को थाईलैंड में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन होना है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के बीच द्विपक्षीय बैठक हो सकती है। बहरहाल पाकिस्तान के लबादे से बाहर आने को तैयार दिख रहे पीएम यूनुस के इस बयान से साफ है कि जब उन्हें कट्टरपंथी का नुकसान झेलना पड़ रहा है तो उन्हें भारत से दोस्ती याद आ रही है। लेकिन सवाल है कि यूनुस की याद उस वक्त कहां घूमने गई थी जब बांग्लादेश में सरेआम हिंदू काटे जा रहे थे, हिंदू महिलाओं बच्चों के साथ बर्बरता हो रही थी। जाहिर है यूनुस जरूरत के सामने मजबूर हैं। उन्हें पता है कि भारत के सहयोग के बिना बांग्लादेशियों का पेट भरना भी मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पिछले 3 सालों से यूक्रेन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। यूक्रेन की मुश्किलें रूस ने बढ़ा रखी हैं, लेकिन अब यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार ली है। Your country is in big trouble. I know. अमेरिका से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है, ये यूक्रेन बखूबी समझ गया होगा, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से यूक्रेन के राष्ट्रपति व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने गए और बहस करके बाहर वापस आए, और उसके बाद उनको समझ में आ गया कि ट्रंप से पंगा लेना कितना महंगा पड़ रहा है उनको, इसीलिए उनकी तारीफों में कसीदे पड़ते नजर आए। लेकिन ट्रंप पर उनकी तारीफों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ट्रंप ने सीधे सीधे यूक्रेन पर प्रतिबंध लगा दिए हैं, प्रतिबंध ऐसे जिससे यूक्रेन परेशान हो गया है और अब एक बार फिर व्हाइट हाउस जाकर ट्रंप से मुलाकात की गुहार लगा रहा है।